सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये व्लॉग है बेसिकली जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। जिन लोगों को नहीं पता, लास्ट वीक मैं डैलस गया हुआ था, टेक्सास, गामदी साहब और उनकी पूरी टीम से मिलने के लिए, हसन इलियास साहब से मिलने के लिए। तो वो अब ज़ाहिर है कि मेरा इन पर्सन एक्सपीरियंस था। आप सबको मालूम है कि गामदी साहब के बारे में, हसन इलियास साहब के बारे में, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में, हर चीज़ के बारे में क्या ओवरऑल इम्प्रेशन है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो सुनी-सुनाई तो बहुत सारी है। ये मेरी अपनी आप बीती है, तो मेरा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इन पर्सन एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक चीज़ मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, माज़रत करना चाहता हूँ अपनी सारी ऑडियंस से जिनके साथ मैंने ये वादा किया था कि मेरी वन ऑन वन गांधी साहब के साथ भी पॉडकास्ट होगी। उसके लिए मैं माज़रत करना चाहता हूँ अपनी सारी ऑडियंस से कि वो एग्ज़ैक्टली पैन आउट नहीं हो सकी रिकॉर्डिंग में। ऑल्दो उनके साथ मैं उनके घर पे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, उनके लिविंग रूम में बैठ के वी हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन फॉर तकरीबन 2 से ढाई घंटे, सवा 2 घंटे के करीब। बट वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी और रिकॉर्डिंग पैन आउट नहीं हो सकी। उन वजूहात में मैं नहीं जाऊँगा, बट फॉर व्हाटएवर रीज़न वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकी। हसन इलियास साहब के साथ पॉडकास्ट मैंने अपलोड भी कर दी है, बहुत सारे लोगों ने देख भी ली है वो। तो वो हो गई थी, बट ये दूसरी पॉडकास्ट, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहता हूँ सारी ऑडियंस से। उसकी वजूहात में जाना पॉसिबल नहीं है, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। बस मैं माज़रत विद अनकंडीशनल माज़रत कर रहा हूँ सबसे कि वो अनइंटेंशनली मुझसे गलत बात हो गई आप लोगों से, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़। अच्छा, तो ये जो व्लॉग है, ये अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो इट माइट गेट टू लॉन्ग। तो हो सकता है एक ही वीडियो, हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूँ, बिकॉज़ स्पेशली जो मेरी गामदी साहब से वन ऑन वन जो उनके घर पे मुलाकात हुई, वो सिर्फ़ मैं, गामदी साहब और हसन इलियास साहब थे वहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। तो वो ज़ाहिर है कि मैं वो डिटेल में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि वो डिस्कशन क्या थी, क्या सवालात मैंने किए, उसके क्या रिस्पॉन्सेज़ थे, मुझे क्या समझ आए। बिकॉज़ ज़ाहिर है कि वो और कैंडिड थी, कैमरा के ऊपर नहीं थी, तो वो काफ़ी कैंडिडली वो डिस्कशन हो सकी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दैट विल बी टुवर्ड्स दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स सी कि कैसा चलता है कि एक ही वीडियो में पूरा कवर करते हैं या 2 पार्ट्स में करते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। लास्ट वीकेंड फ्राइडे नाइट तकरीबन 9 बजे 9 पीएम मेरी फ्लाइट थी डैलस के लिए। जिस शहर में मैं रहता हूँ, इंटरेस्टिंगली उसमें बड़ा ही खतरनाक किस्म का स्नो स्टॉर्म आ गया था उसी शाम को। तो दैट वाज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मेरे घर से एयरपोर्ट का जितना रास्ता है, मुझे ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा उधर पहुँचने में। बर्फ़ से लड़ते-लड़ाते पहुँचा हूँ मैं एयरपोर्ट किसी तरीके से, बिल्कुल 40 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। तो बहरहाल मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। वहाँ पे मुझे चेक इन करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ अमेरिका में सिस्टम ये है कि जो सिक्योरिटी होती है, टीएसए कहलाती है, वो आगे होती है, टिकट काउंटर्स बाहर होते हैं। बैगेज क्लेम भी वैसे बाहर होता है। लेकिन मेरे पास एक बैकपैक था खाली, तो मुझे कुछ चेक इन नहीं करना था, कोई बैग चेक इन नहीं करना था। मैंने ऑनलाइन चेक इन करके अपना बोर्डिंग पास ले लिया था। तो आई वेंट स्ट्रेट टू टीएसए जो सिक्योरिटी होती है, और उसके थ्रू मैं गया। सबसे जो खुशी की बात थी वो ये थी कि इतने स्टॉर्म के बावजूद फ्लाइट डिलेड नहीं थी। तो 9 बजे की फ्लाइट थी, इट लेफ्ट ऑन टाइम। 3 घंटे की फ्लाइट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से डैलस 3 घंटे की फ्लाइट है। तो वो 3 घंटे की फ्लाइट लेके तकरीबन मैं 11:30-12 बजे के करीब डैलस पहुँचा हूँ। वहाँ से मैंने उबर किया है, उबर करके मैं अपने होटल गया हूँ, वहाँ पे मैंने चेक इन किया है होटल में, और बस मैं रूम में जाके ज़ाहिर है पूरे दिन का काफ़ी थका हुआ था। दिन भर में जो मेरी डे जॉब है वो भी की मैंने। फिर उसके बाद ज़ाहिर है स्टॉर्म की वजह से भी काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो गया था दिन शाम को। बट रूम में जाके मैं सो गया। नॉर्मली मैं अर्ली राइज़र हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। अपने हिसाब से मैं काफ़ी लेट उठा, तकरीबन आई थिंक 8 बजे के अराउंड में उठा सुबह। अच्छा, जो अब हसन इलियास साहब से जो ज़ाहिर है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि 12 बजे मेरी मतलब उनसे मुलाकात होगी गामदी सेंटर के अंदर। तो अब ज़ाहिर है अभी काफ़ी टाइम था, मैं उठा हूँ, मैंने शावर वगैरह किया है, तैयार हुआ हूँ, अपना बैकपैक रेडी किया है, मेक श्योर कि सारा इक्विपमेंट वगैरह मेरा सही है। और फिर मैंने उबर मंगाई, और उबर मंगा के मैंने बस गूगल किया जो जगह खुली हुई थी। तो उस जगह गया मैं, वहाँ पे जाके मैंने नाश्ता किया। उस जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो है वो पिक्चर लगा दूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने नाश्ता किया, लस्सी पी और चाय पी। सो आई वाज़ गुड फॉर द मॉर्निंग। और फिर बस वहाँ से मैंने उबर मंगाई। और तो अपैरेंटली मैं
पिक्चर लगाने की वजह ये थी कि अपेरेंटली बाद में मुझे पता चला कि ये एक बड़ा-सा ग्रोसरी स्टोर है, देसी ग्रोसरी स्टोर है और उसमें जो है रेस्टोरेंट भी साथ में अटैच्ड है और अपेरेंटली डैलस में बड़ी गो टू प्लेस है देसियों के लिए। कोइंसिडेंटली मैंने वहीं पे के बा क्योंकि मेरे लिए तो वही खुला हुआ था उस वक़्त सुबह के टाइम में। एनीवे वहाँ से मैंने उबर किया, मैं गांधी सेंटर पहुँच गया तकरीबन 11:30 बजे, ठीक है। वैसे ज़ाहिर है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 5 से 10 मिनट पहले पहुँचूँ, जिसके साथ जो भी कमिटमेंट है 5 से 10 मिनट पहले पहुँचूँ। इधर आधे घंटे पहले पहुँचने की वजह ये भी थी कि ऑब्वियसली नया शहर था, मैं पहली दफ़ा डैलस गया था। और ज़ाहिर है कि नई जगह थी, तो अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम लगता फिगर आउट करने में कि भई बिल्डिंग कौन-सी है, ऑफ़िस कौन-सा क्या है। सो एनीवे मैं पहुँच गया वहाँ पे, मैंने हसन इलियास साहब को मैसेज कर दिया कि भई मैं पहुँच गया हूँ एंड आई विल वेट फॉर यू। उन्होंने मुझे बोला भी कि आप अंदर जाके बैठें ये वो। मैंने कहा लेकिन मैं आपका वेट करूँगा बाहर ही। तो ख़ैर मैं उधर ही बाहर ही था। अच्छा थोड़ा-सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि जो गांधी सेंटर है ये किस तरीके का है। अमेरिका में नॉर्मली जो जिस तरह से कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं, ऑफ़िसेज़ जहाँ पे होते हैं ना, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं बेसिकली। तो उन बिल्डिंग्स के अंदर आप एंटर हों तो राइट रास्ता होता है, लेफ्ट रास्ता होता है, फिर सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, इसी तरह राइट, लेफ्ट, कभी सामने भी होता है। तो लंबे-लंबे कॉरिडोर्स होते हैं और राइट, लेफ्ट जो है वो डोर्स होते हैं और उसमें ऑफिसेज़ होते हैं। तो इसी तरीके से गांधी सेंटर भी जो है वो इसी तरीके की एक बिल्डिंग के अंदर है और आई थिंक उन्होंने 2, मेरा ख़्याल है कि 2 ऑफिसेज़ इसी तरह के, मतलब 2 एडजेसेंट ऑफिसेज़ लिए हैं या आई थिंक 3 है, आई एम नॉट श्योर एग्ज़ैक्टली, आई थिंक 2 हैं। तो वो 2 ऑफिस स्पेसेस उन्होंने लेके और पूरा अपना जो पूरा सेटअप है रिकॉर्डिंग का, अपना जो सेट का जो उनका है वो सारी चीज़ें उन्होंने उन 2 के अंदर की हुई हैं। वहीं पे उनके ऑफिसेज़ भी हैं और वहीं पे वो रिकॉर्डिंग का भी सारा मामला सब कुछ वहीं पे ही होता है। तो इस तरह की जगह के अंदर ये गांधी सेंटर जो मशहूर ज़माना गांधी सेंटर है, तो वो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे है। अच्छा, पौने 12 बजे हसन इलियास साहब को मैंने कॉरिडोर से दूर से आते हुए देखा और उन्होंने मुझे दूर से ही सलाम कर दिया और वो अपना आई थिंक कोई वॉइस नोट फ़ोन में रिकॉर्ड करा रहे थे, किसी की क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। खैर वो रिस्पॉन्ड करके मेरी तरफ आए, फिर हम गले मिले, बहुत ही इज़्ज़त के साथ मुझे मिले और फिर ज़ाहिर है कि मेरी फ़र्स्ट टाइम मीटिंग थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे जो है वो ज़ाहिर है मेरे बारे में कि भई मैं क्या करता हूँ, क्या है, किस तरह है, क्या है, सारी चीज़ें इस तरह की जनरल इंट्रो की गपशप हमने की चलते-फिरते, वो क्योंकि ज़ाहिर है आके ही वाज़ एट इट कि उस वक़्त क्योंकि ज़ाहिर है 12 बजे का टाइम था। भाई 12 बजने में 5 मिनट थे, ठीक है? 12 बजने में 5 मिनट पे गामदी साहब दरवाज़े से एंटर हुए हैं और ये जो उनकी जो कुर्सी है सेट के ऊपर, उसके ऊपर वो मौजूद थे, बैठ गए थे उसके ऊपर एंड ही वाज़ रेडी टू गो 5 मिनट पहले। अब यहाँ पे 1 सेकंड में रुक के एक चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर ज़रा-सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। ये जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, ठीक है? इस चीज़ से एग्ज़ैक्टली पता चलता है कि ये प्रोफ़ेशनल लोग हैं, इनके वर्क एथिक्स कितने ज़बरदस्त हैं, ठीक है? इट वाज़ अ सैटरडे, ठीक है? और मतलब वो 12:30 भी आते तो उनको कौन था पूछने वाला? बट भाई 12 बजने में 5 मिनट पे ही वाज़ ऑन द सीट, रेडी टू गो, ठीक है? दिस जस्ट टेल्स मी अ लॉट अबाउट समबडी, ठीक है? ये इतनी बड़ी चीज़ है कि दिस शोज़ कि ही इज़ नॉट प्लेइंग अराउंड। वो दीन को कितना सीरियसली लेते हैं, ठीक है? आपके मेरे सबके 10 इख्तिलाफ़ात होंगे, 10 इत्तफ़ाक़ात होंगे, डज़न्ट मैटर। बट जो सीरियसनेस है काम को लेके, दीन को लेके, ज़ाहिर है वो उनका काम दीन है। तो दीन को लेके जो सीरियसनेस है दिस जस्ट शोज़ कि ये कोई मॉम एंड पॉप शॉप नहीं चल रही है। इट इज़ अ सीरियस ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पे सीरियस प्रोफ़ेशनल लोग काम कर रहे हैं। दिस जस्ट टेल्स अ लॉट अबाउट समबडी, ठीक है? भाई डॉट 12 बजे उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है? अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट बिल्कुल समझ लें हो ही रही थी। अगेन एक और बहुत ही ज़बरदस्त इख़लाक़ की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हसन इलियास साहब ने अपने हाथ से चाय बनाई मेरे लिए और मुझे चाय लाके, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो जो उनकी जहाँ पे बैठ के आपने सुनने की जगह है, उन्होंने लाके मुझे चाय दी, खुद बना के। टेल्स अ लॉट अबाउट समबडी। अच्छा, डॉट 12 बजे पहले उन्होंने कुरान की कुछ आयत थी, उसके बारे में बात की। आई थिंक 20 मिनट 25 मिनट उसके बारे में कुरान की आयत पे थोड़ी-सी डिस्कशन हुई। उसके बाद फिर अहादीस के ऊपर डिस्कशन इतनी ही देर के लिए, फिर कुछ अहादीस के ऊपर डिस्कशन हुई। मतलब गांधी साहब ने ही बयान किया, उन्हीं का बयान था दोनों चीज़ों पे। और फिर उसके बाद ब्रेक हुई और फिर ब्रेक होने के बाद जो आप लोग गांधी साहब के चैनल पे भी देखते होंगे, जो हसन इलियास साहब आम लोगों के सवालात गांधी साहब के सामने पुट अप करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई 20-25 मिनट की और उसमें हसन इलियास साहब ने सवालात भी पूछे
और एक बड़ी मज़े की बात कि जब हसन इलियास साहब जा रहे थे बैठने के लिए, तो मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई, कोई सवाल है? तो मैंने कहा, मतलब मैं उस वक़्त तो इस तरह तो कोई रेडी नहीं था सवाल के लिए। तो कहने लगे, बस हम ऐसे ही करते हैं भाई, किसी का भी सवाल आ जाए, हम तो रेडी हैं जवाब देने के लिए। तो आई लाइक द कॉन्फिडेंस कि मतलब भाई बताएँ, अभी के अभी ऑन द फ्लाई बता दें सवाल, हम उसको एड्रेस कर देंगे। सो दिस शोज़ द कॉन्फिडेंस। मतलब आई रियली मैं छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी एप्रिशिएट करता हूँ लोगों के अंदर ना। मुझे मुझे कोई बड़ी आप मर्सिडीज़ें और आईफ़ोन है, उससे मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। मुझे आप इन छोटी-छोटी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ लोगों के अंदर। खैर, तो वो 20-25 मिनट का उनका सेशन हुआ और वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यानी कि रिकॉर्डिंग खत्म हुई, फिर गांधी साहब उठे वहाँ से। सो दैट वाज़ इट, वो जो 1 डेढ़ घंटे का पार्ट था। उसके बाद हम लोग गए हैं, वहाँ पे उन्होंने नमाज़ की जमात की जगह बनाई हुई थी, वहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की जमात के साथ। और सिटिंग एरिया बना हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ। मैंने वीडियो भी लगाई थी, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा इसमें भी शेयर कर दूँ। वहाँ पे सब लोग बैठ गए। तकरीबन 10-15 और लोग भी थे वहाँ पे, वही जो उस बयान में बैठे हुए थे, 10-15 और लोग बैठे हुए थे। और वही सब जो है आके यहाँ पे सिटिंग एरिया में, तो गांधी साहब फिर वही 15-20 मिनट लोगों के साथ, सॉरी, ये डिस्कशन सेशन पहले हुआ, नमाज इसके बाद हुई, सॉरी, थोड़ा मैंने मिक्स अप कर दिया इसको। तो पहले ये डिस्कशन, वो जो पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, सवाल जवाब हसन इलियास के साथ, उसके बाद हम आके इस एरिया में बैठ गए और वहाँ पे ऐसे ही गपशप होने लगी। 15-20 मिनट के लिए नमाज का इंतजार हो रहा था और फिर उसके बाद हमने जो है वो नमाज पढ़ी जमात के साथ हम सब ने वहाँ पे। तो वो गपशप भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अलग-अलग लोग अपने-अपने सवालात भी पूछ रहे थे, डिस्कशंस भी जनरल डिस्कशंस भी हो रहे थे, सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, रेगुलर डिस्कशंस भी थे। अच्छा भाई, ये सर्दी हो रही है, ये हो रहा है, बर्फ पड़ रही है, ये वो, इस तरह की बड़ी कैजुअल, कैंडिड किस्म की डिस्कशन हुई। खैर वो कंप्लीट हुई, नमाज़ कंप्लीट हुई, उसके बाद गांधी साहब चले गए घर और फिर मैं और हसन इलियास साहब जाके रिकॉर्डिंग रूम में चले गए, वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जो मैंने अपलोड की है मेरी और हसन इलियास साहब की। अच्छा, अब 1-2 यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें, which again shows a lot of depth, a lot of morality, ethics. हसन इलियास साहब ने मुझे बोला कि भाई आपको कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, करना चाहें तो कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ कैमराज़ भी लगे हुए हैं, माइक्स भी रखे हुए हैं, सब कुछ है मेरे पास एंड पूरी रिकॉर्डिंग मैं करके एडिट करवा के आपको भेज दूँगा। आपकी पॉडकास्ट है, बट मैं सब कुछ करा के आपको भेज दूँगा। मुझे कोई पैसे भी नहीं चार्ज किए, कुछ भी नहीं। दिस जस्ट शोज़ कि कितना सीरियसली काम किया जा रहा है और नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट कि भाई व्यूज बन जाएं, पैसे बन जाएं। व्यूज के लिए कंसर्न मैं बताता हूँ, कंसर्न है, मैं बताता हूँ वो बात, और मैं भी कंसर्न हूँ उसके लिए, लेकिन उसका मैं पर्सपेक्टिव बताता हूँ। लेकिन मेन जो कंसर्न है कि मैसेज लोगों के पास पहुंचे। व्यूज का कंसर्न क्या है? व्यूज का कंसर्न ये है, और प्राइमरीली जेन्युइनली मुझे उनका भी यही नजर आया, ठीक है, और मैं भी सेम लाइंस के ऊपर सोच कि मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंचे, उसके लिए बिल्कुल व्यूज चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई रीच होगी तो मैसेज आगे पहुंचेगा ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो आपकी ऑडियंस बेस है वो बढ़ाना जरूरी है ताकि वो मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये कंसर्न नहीं है कि व्यूज ज्यादा बने तो पैसे ज्यादा बन जाए। तो कहने का मकसद है कि और वो जो कैमराज बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल कैमराज थे, प्रोफेशनल माइक वगैरह थे, आप लोगों ने पॉडकास्ट देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी है। उसके अंदर ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपके सामने बहुत जबरदस्त थी। सो वो हमने पॉडकास्ट, अच्छा, अब उस पॉडकास्ट के अंदर 2-3 चीज़ें, अब जो 1-2 थोड़े मेजर सवालात लोगों के आए उस पॉडकास्ट के ऊपर, उसको मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज़ थोड़े से रेलेवेंट हैं इस चीज़ से। पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये गांधी साहब के चैनल पे पहले पॉडकास्ट क्यों अपलोड हो गई? यार ऑनेस्टली, जैसे मैंने कहा कि द मेन पॉइंट या मेन कंसर्न ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। इसमें ना मुझे कोई इशू था, ना उनको कोई इशू था, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी डिस्कशन भी नहीं हुई इस चीज़ के बारे में कि यार नहीं, आप मत चढ़ा दीजिएगा, पहले मैंने चढ़ा, ना मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी, आई एम प्रीटी श्योर उनके दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये मेन चीज़ यही थी कि भाई उनकी अलग ऑडियंस है, मेरी अलग ऑडियंस है, उनके अपनी ऑडियंस तक भी बात पहुंचे, मेरी अपनी ऑडियंस तक बात पहुंचे, ठीक है। तो एक तो ये बात थी कि उन्होंने पहले क्यों अपलोड कर दी, मैंने बाद में क्यों की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों ने ये भी सवाल मुझसे किया कि यार आपने ये सर्टेन सवालात नहीं किया। ऑनेस्टली उस वक़्त तक आई वाज़ अंडर द इंप्रेशन कि मेरी जो गांधी साहब से कन्वर्सेशन होगी वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मेरे पास जो पूरी लिस्ट थी सवालों की, तो आई डिडन्ट वांट टू एग्ज़ॉस्ट ऑल द क्वेश्चंस। मैं चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैं सिर्फ गांधी साहब के लिए रखूं और कुछ क्वेश्चंस मैं हसन इलियास साहब के लिए लेके आया था। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मैं वही सवाल तो गांधी साहब से करता तो एक रेपिटेशन सी फील होती, तो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। तो उस वजह से वो सवालात पूछना रह गए। बट लाइक आई सेड कि वो सवालात मैंने उनसे जो वन ऑन वन मेरी डिस्कशन हुई गांधी साहब से, उसके अंदर मैंने सारे सवालात पूछे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो एनीवे, तो ये दो कंसर्न्स पॉडकास्ट के अंदर मेरे सामने आए थे, तो मैंने कहा कि उनको मैं एड्रेस कर दूं।
बहरहाल वो पॉडकास्ट खत्म हुई, हसन इलियास साहब अपने घर चले गए। वहाँ पे एक फरहान साहब थे, वो भी इनकी टीम का बड़ा ही इंटीग्रल हिस्सा हैं। फिर वो मुझे लंच पे लेके गए, हमने जाके लंच किया, वहाँ पे अच्छी गपशप रही हमारी और फिर मैं वहाँ से फ्री होके थोड़ी देर के लिए ये गांधी सेंटर के ऑफिस में जाके कुछ चीज़ें मैंने रैप अप करनी थी वो करके और फिर मैं गांधी साहब के घर मुझे इनवाइट किया कि जी घर आएँ आप। तो फिर मैं गांधी साहब के वहाँ से फिर मैंने उबर की और नहीं एक्चुअली वहाँ पे एक साहब थे वो जा रहे थे कहीं पे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, गांधी साहब का घर करीब ही है। तो उन्होंने बहरहाल मुझे गांधी साहब के घर पे ड्रॉप किया। मैं गांधी साहब के घर में घर पहुँचा, वहाँ पे मैंने हसन इलियास साहब को मैसेज भी किया। उन्होंने कहा कि भाई आप बेल बजाइए, आप अंदर चले जाएँ। तो मैंने कहा अच्छा चलें, मैंने फिर बेल बजाई, गांधी साहब खुद आए दरवाज़े पे, दरवाज़ा खोलने के लिए। उनको मैं सलाम किया, मैं घर में एंटर हुआ और फिर वो मुझे ले जाके उनका जो लिविंग एरिया था, अच्छा बहुत ही खूबसूरत लिविंग एरिया, सारी सारी किताबों के शेल्फ्स बने हुए चारों तरफ और बड़ा अच्छा फायर प्लेस लगा हुआ, बहुत ही अच्छा माहौल था घर का। जहाँ पे हम बैठे थे, जो उनका लिविंग एरिया था, वहाँ पे बैठ के गांधी साहब के साथ हम मेरी बातचीत हुई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई विल रैप दिस वीडियो हियर। अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर मैं जो है वो पूरी डिस्कशन जो मेरी गांधी साहब के साथ हुई थी, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दिस वाज़ सो फार तकरीबन वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बट ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है इस ट्रिप का। सो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ऑल द डिटेल्स के 2 ढाई घंटे गांधी साहब के साथ क्या गपशप रही। थैंक यू।